गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका डोली वर्मा। आज हम संस्कृत माधुरी से एकादश पाठ पढ़ेंगे। एकादश यानी 11वां पाठ पढ़ेंगे। 11वां पाठ है हमारा भोजस्य राजसभा। राजा भोज की राजसभा। आपने राजा भोज के बारे में सुना होगा, हिंदी में भी राजा भोज के बारे में बताया गया है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दो छात्र हैं जो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, श्याम और सुधीर। श्याम, अरे सुधीर, अरे सुधीर, एतानी पुरातन पुस्तकानि नीत्वा कुत्र गच्छसि? एतानी, इतनी, पुरातन, पुरानी, पुस्तकानि, पुस्तक, नीत्वा, लेकर, कुत्र, कहाँ, गच्छसि, जा रहे हो? इतनी पुरानी पुस्तकें लेकर कहाँ जा रहे हो? सुधीर, न जानासि, नहीं जानते? अहम, मैं साक्षरता अभियान कार्य संलग्ना। मैं साक्षरता अभियान कार्य में संलग्न हूँ, यानी मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है या मैं उस कार्य को करता हूँ। श्याम, शोभनम कार्यम, बहुत अच्छे, ये कार्य तो बहुत अच्छा है। अद्य, आज, मया, मैं, राज्ञ, राजा भोजस्य कथा पठिता, आज मैंने राजा भोज की कथा पढ़ी। तस्य राज्ये सर्वे जना न केवलं पठिता वरन काव्य कर्तुम अपि सक्षमा आसन। तस्य, उनके, राज्य में सभी जना लोग न केवल पठिता पढ़े हुए, वरन काव्य कर्तुम अपि सक्षमा आसन, बल्कि काव्य करने में अपि भी सक्षम थे। यानी वे लोग न केवल पढ़े हुए थे बल्कि वे लोग काव्य लिखने में भी सक्षम थे, काव्य की रचना भी करते थे। सुधीर, उत्तम, बहुत अच्छे, तो बहुत उत्तम है। तरही कथाम श्राव्य, तो कथा सुनाओ, मुझे भी ये कथा सुनाओ। कौन कह रहा है? सुधीर ये कह रहा है कि तो मुझे भी ये कथा सुनाओ। उज्जयिनी नरपस्य भोजस्य राज्यसभा अनेके पंडितवरे भूषिता अस्ति। उज्जैन के राजा भोज की राज्यसभा अनेकों पंडितों से भूषिता, सजी हुई है। यानी सजी हुई मीन्स कि उसके राज्यसभा में बहुत सारे पंडित थे। तेषु कवि कुलगुरु कालिदासस्य पांडित्य सर्वे प्रशंसति। उनमें से कवि कुलगुरु कालिदास की पांडित्य सभी में सबसे ज्यादा प्रशंसित है। यानी जो कवि कालिदास थे उनकी जो पांडित्य थी, यानी जो पंडित वो जानते थे, वो सबसे ज्यादा जानते थे, इसलिए वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। तत् भोजराज सभा भवनम प्रविशति। तत् भोज सभा भवनम प्रविशति, यानी तब भोजराज सभा में प्रवेश करते हैं। राजा भोज जो थे वो सभा में प्रवेश करते हैं। सर्वे तम अभिनंति, सभी लोग उनका अभिनंदन करते हैं। भोज, राजा भोज, कालिदासम प्रति, कालिदास को बोलते हैं कविवर, हे कविश्रेष्ठ यानी कविवर। अद्य, आज, कम विषय अधिकृत्य श्लोक रचना करिष्यति भवान, आज आप किस विषय में श्लोक रचना करेंगे? यानी आज किस विषय अधिकृत्य, विषय के अधिकृत्य श्लोक रचना करिष्यति करेंगे भवान, आप, आज आप किस विषय पर श्लोक रचना करेंगे? कालिदास, जय तू महाराज, महाराज की जय हो। संस्कृत व्याकरणे लोट लकारम अधिकृत्य सांप्रतम श्लोक रचना करोमि। संस्कृत व्याकरण के लोट लकार के अधिकृत्य के सांप्रत्य में आज श्लोक रचना होगी, या आज मैं श्लोक रचना करूंगा। संस्कृत व्याकरण के श्लोक रचना किसमें की इन्होंने? लोट लकार के अधिकृत्य में आज श्लोक रचना करता हूँ, करता हूँ। भोज, राजा भोज, पठतु श्लोकम पठतु, चलो तो पढ़ो, श्लोक पढ़ो या पढ़िए। राजा भोज कालिदास को बोल रहे हैं कि अब आप श्लोक पढ़िए। कालिदास, श्लोक पाठ करोति, श्लोक पाठ करते हैं। धर्मे रक्षतु त्वाम राजन, अर्थ कामो च रक्षताम, प्रजा पश्यन्तु कल्याणम, मोक्षमाप्नेतु सज्जना। धर्म रक्षतु त्वाम राजा, हे राजन आप धर्म की रक्षा करें।
हे राजन, रक्षतु त्वाम आप राजन, हे राजन आप धर्म की रक्षा करें। और अर्थकामो च रक्षताम च, और अर्थकामो रक्षताम, और आपकी अर्थकाम आपकी रक्षा करे। अर्थकाम मीन्स पैसा, धन जो होता है वो आपकी रक्षा करे। प्रजा पश्यन्तु कल्याणम, प्रजा की रक्षा, आप प्रजा को देखें, उनका कल्याण करें। मोक्ष आपनोतु सज्जना, और मोक्ष आप सज्जनों के समान आपको मोक्ष प्राप्त होगा। ये काम आप करेंगे तो आपको मोक्ष स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा कि आप धर्म की रक्षा करें। तो आपकी जो आपका अर्थ काम है, जो आपकी धन है, आप जिसको कमाते हैं वो आपकी रक्षा करेगा, आप उसकी और रक्षा उनकी भी करें, और प्रजा का कल्याण, जिससे आप प्रजा की कल्याण करें। किससे? अर्थ काम से आप प्रजा का कल्याण करें, और आपको जो सज्जनों के समाज मोक्ष है वो आपको स्वयं ही प्राप्त होगा। सर्वे पंडिता, सभी पंडिता, सभी पंडित बोलते हैं शोभनम शोभनम, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अहो कीदृशी आशीर्वचन रूपा रचना, कितनी, अहो आह कीदर्शी, कितनी आशीर्वचन रूपा रचना है। यह कितनी, तुमने जो ये रचना की है कितनी आशीर्वचन है, कितनी अच्छी है, दूसरों के भले के लिए है। भोज, राजा भोज, अति सुंदर, बहुत ही सुंदर। सुकवे त्वं पठ श्लोकम युवा वा पठतम अभो मिलित्वा कव्ये सर्वे पठ श्लोकम उत्तम। अब राजा भोज बोलते हैं कि अति सुंदर, ये तो बहुत सुंदर है। अब राजा भोज बोलते हैं कि कवियों से बोल रहे हैं कि सुकवे, हे कवियों, त्वं पठम श्लोकम, तुम सब भी श्लोक पढ़ो। युवाम वा पठतम उभो, जो युवा तुम्हारे श्लोक पढ़ें, तुम दोनों के श्लोक पढ़ेंगे। मिलित्वा कव्य सर्वे, सभी कवि मिलकर श्लोक पढ़ें। पठत श्लोक उत्तम, और ऐसा उत्तम श्लोक पढ़ें। सभी कवि एक श्लोक पढ़ें, जिनको दोनों युवा मिलकर श्लोक पढ़ेंगे। उभाव दोनों, मिलित्वा कव्य सर्वे, यानी सभी कवि मिलकर श्लोक पढ़ें, और ऐसा श्लोक पढ़े कि जो उत्तम हो। पंडिता, पंडित बोलते कि महाराज, क्या महाराज, भोजे अपनी संस्कृत श्लोक रचना करोती। अब एक पंडित पूछ रहा है, जब यहाँ पे राजा भोज ने भी एक श्लोक पढ़ा तो पंडित पूछा है कि महाराज, क्या महाराज भोज, क्या महाराज भोज अपी भी संस्कृत श्लोक रचना करोती, क्या महाराज भी श्लोक रचना करते हैं। क्योंकि उन्होंने श्लोक राजा भोज के मुंह से एक श्लोक पढ़ा, तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या राजा भोज भी एक श्लोक रचना करते हैं। भोज, राजा भोज, आम, हाँ, ऐसे सत्संज्ञा प्रभाव है, ये तो सत्संगत का प्रभाव है। सत्संगत में जैसे आप लोग यहाँ पर पढ़ते हैं तो मुझे आपका प्रभाव है। भवादृशाम पंडिताम विदुषाम मध्य ममेश तंतुल्य प्रवास्य, मतलब कि आपके जैसे पंडितों के बीच में, भवादृशाम आपके जैसे पंडितों और विदुष लोगों के, विद्वान लोगों के बीच में, मध्य माने बीच में, ममेश मेरा यह तृणमूल्य छोटा सा प्रयास है। मीन्स के हाँ, मैं भी श्लोक रचना करता हूँ, ये तो संगत का प्रभाव है। आप लोगों के बीच में मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैंने भी श्लोक रचना सीखी या मैंने श्लोक रचना की। कालिदास, तरहि अग्रिम श्लोके श्रुवन्तु, फिर आगे का श्लोक सुने। कालिदास बोल रहे हैं कि चलिए अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं। श्लोकम पठानी किम च एकम पठाव दोषम कवि पठाम मिलित्वा सर्वे सबास्ता पंडिता किल, कि क्या श्लोकम पठानी किम च एकम, क्या मैं एक श्लोक पढ़ूं। पठा मैं दोषम कवि, फिर दो कवि मिलकर उस श्लोक को पढ़ें। पठाम मिलित्वा सर्वे, फिर सब मिलकर उस श्लोक को पढ़ें, और उसके बाद सबास्ता पंडिता किल, जो सब यहाँ पर उपस्थित हैं वो सब मिलकर उस श्लोक को पढ़ें। मीन्स के कालिदास ने कहा कि पहले मैं एक श्लोक पढ़ता हूँ, उसके बाद दो कवि मिलकर उस श्लोक को पढ़ें, दो कवियों के बाद सर्वे मिलित्वा पढ़ें, सब मिलकर पढ़ें, और उसके बाद सभा में उपस्थित जितने भी पंडित लोग हैं वो सब उस श्लोक को पढ़ें। सर्वे, अति शोभनम, उत्तम, सभी बोलते हैं अति शोभनम, ये तो बहुत अच्छा है, बहुत उत्तम है, बहुत सुंदर है। मंत्री, अब मंत्री बोलता है अंजलि बद्धवा, हाथ जोड़कर
बाध्य करते हुए, यानी हाथ जोड़ रहा है और बाध्य कर रहा है कि हे राजन अब आप भी कुछ कहें। राजा सॉरी वो अपने पूछने के लिए बोल रहा है कि अंजलि बद्धवा, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर बाध्य करता हूँ राजन, किम अहम अपि किंचित वदानी, राजन क्या मैं भी कुछ कह सकता हूँ, या मैं भी थोड़ा सा कहूँ, किंचित थोड़ा सा या कुछ कह सकता हूँ। भोज, राजा भोज, कथम नहीं, क्यों नहीं, तुम अपि संस्कृतक अस्य, तुम भी तो एक संस्कृत के ज्ञानी हो, तो तुम भी कहो। राजा भोज मंत्री ने तो पूछा कि क्या मैं भी कुछ कह सकता हूँ, तो राजा भोज ने कहा क्यों नहीं, आप भी तो संस्कृत के ज्ञाता हैं, तो आप भी कुछ बोले। मंत्री श्लोक पढ़ता है। बालय पठतु शालायाम पितरोत्तम च रक्षताम, शिक्षणा निपुणा सन्तु विद्या कल्याण दायिनी। मीन्स के बालय पठतु शालाम, बालक पढ़े शालायाम, कक्षा जो विद्यालय थे शालायाम कक्षा में पढ़े। पितरों तम च, और पितरों की रक्षा करे, अपने पितरों की यानी जो अपने बड़े बूढ़े होते हैं उनकी रक्षा करें, अपने पूर्वजों की रक्षा करें। शिक्षकः निपुणा सन्तु, शिक्षक इन सबको निपुण बनाए, यानी इन सबको कार्य में कुशल बनाए। विद्या कल्याणदायिनी, तभी विद्या कल्याणदायिनी होती है। बालय कक्षा में पढ़े या विद्यालय में पढ़े और अपने पितरों की रक्षा करे, सम्मान करे उनका, और शिक्षा निपुणा सन्तु, और शिक्षा में निपुण हो, शिक्षक उनको निपुण करे, और विद्या कल्याणदायिनी, और विद्या उनकी कल्याणदायिनी, उनका कल्याण करे। सर्वे ताली वादे हर्ष जनयंती, सभी ताली बजाते हैं और अपना हर्ष व्यक्त करते हैं, यानी अपना हर्ष उल्लास करते हैं, ताली बजाकर वो खुश होते हैं। हर्ष में खुश होना।